दोस्तों 2030 तक लगभग 375 मिलियन से ज्यादा जॉब्स गायब हो जाने वाली हैं, क्योंकि आए दिन टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड एआई की फील्ड में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है जिसकी कोई हद नहीं। और ये सभी इंडस्ट्रीज आप मान सकते हैं बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। इवन पिछले कुछ सालों में इस दुनिया में बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आज के टाइम में अगर कोई ट्रेडिशनल तरीके से अपनी एजुकेशन पूरी करता है और फिर ये सोचता है कि उसका फ्यूचर अच्छा होगा, तो शायद वो अपने फ्यूचर का अभी सही से अंदाजा नहीं लगा पा रहा। बिकॉज जिस एजुकेशन और करियर के बारे में हमें पता है या जिसे हमारे बड़े फॉलो करने के लिए कहते हैं, वो बात आज से 7 या 8 साल पहले तक भी कही जाती तो फिर भी एक्सेप्टेबल थी। बट आने वाले टाइम में ये सेम तरीका अब काम नहीं करने वाला। लेकिन हाँ, इन टेक्नोलॉजी चेंजेस के बाद भी एक गुड न्यूज ये है कि स्टिल कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जिनकी ग्रोथ आने वाले टाइम में घटने की जगह उल्टा और ज्यादा बढ़ने वाली है। और अगर आप इन फील्ड्स को ध्यान में रखकर अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं तो काफी हाई पॉसिबिलिटीज हैं कि आप अपने फ्यूचर को इनके थ्रू ब्राइट कर सकते हैं। तो जानते हैं कौन कौन सी हैं ये फील्ड्स और कैसे ये आने वाले टाइम में और भी ज्यादा ग्रो करने वाली हैं। नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से रिलेटेड जॉब्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और ये डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ती ही जा रही है। चाहे फाइनेंस हो, हेल्थ हो, मेडिसिन हो, एजुकेशन हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रीज में एआई और मशीन लर्निंग का काफी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले टाइम में ये अज्यूम किया जा रहा है कि इस तरह की इंडस्ट्रीज पूरी तरह से एआई ही कंट्रोल करेंगी। लेकिन इन एआई को कंट्रोल करने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, जो ऑब्वियसली अभी बहुत कम है। इसीलिए इस फील्ड में अभी करियर बनाने का आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका हो सकता है, क्योंकि अगर आप इस फील्ड की नॉलेज को लेते हैं और इससे रिलेटेड स्किल्स सीखते हैं तो आप आने वाले कुछ सालों में ही नहीं बल्कि आने वाले कुछ डेकेड्स तक भी अपनी इसी स्किल से पैसे कमा पाएंगे। बिकॉज एआई एक न्यू इंडस्ट्री है, इसलिए इसमें कंपटीशन भी बहुत कम है। इस फील्ड में अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग, लॉजिक्स और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझना होगा। एंड इसके लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का पीजी कोर्स कर सकते हैं। नंबर 2, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोफेशनल। क्लाउड कंप्यूटिंग भी एक ऐसी फील्ड है जिसकी डिमांड तो मार्केट में काफी ज्यादा है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो इस फील्ड की एक प्रॉपर नॉलेज रखते हैं। इवन आईडीसी की एक सर्वे के अकॉर्डिंग पैंडेमिक में क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई है और फ्यूचर में भी ये लगभग 64% की दर से और ज्यादा बढ़ने वाली है। ये इंडस्ट्री इतनी तेजी से इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि जो क्लाउड टेक्नोलॉजी होती है वो कंपनीज की कॉस्ट को कम करती है और उन्हें एफिशिएंट बनाती है, जिससे कंपनीज की प्रोडक्टिविटी अपने आप ही पीक पर चली जाती है। इसीलिए कई सारी कंपनीज आज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती जा रही है। ये फील्ड भी सिर्फ 1 या 2 साल ही नहीं बल्कि कई डेकेड्स तक डिमांड में रहेगी। इसलिए इस फील्ड में करियर बनाना भी आपके लिए एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले तो एक इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू करनी होगी एंड देन आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आप चाहें तो इस फील्ड में एक्सपर्ट बनने के लिए आप क्लाउड कंप्यूटिंग की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री भी परस्यू कर सकते हैं। नंबर 3, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। देखो, आजकल सारी चीजें फिजिकल से डिजिटल पर शिफ्ट हो रही हैं, तो ऐसे में जो फ्रॉड और चोरी जैसे क्राइम हैं वो अब फिजिकल के साथ साथ डिजिटली भी बहुत हो रहे हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों को देखें तो जितनी स्पीड से इंटरनेट ग्रो कर रहा है, साइबर क्राइम भी कहीं ना कहीं उतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ 2019 में ही इंडिया में साइबर क्राइम के केसेस के नंबर 63.5% से बढ़ गए हैं। ऐसे में दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो अपना काम कराने के लिए पूरी तरह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पर डिपेंडेंट हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कौन है, तो मैं आपको बता दूं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कुछ लोगों की एक टीम होती है जो कंपनीज को साइबर क्राइम, साइबर थेफ्ट जैसी चीजों से प्रोटेक्ट करती है। और ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ऐसा फायरवॉल तैयार करते हैं कि हैकर कितना भी जोर लगा ले वो हैक कर ही ना पाए और कंपनीज की सिक्योरिटी पूरी तरह से सेफ रहे। बट अच्छी बात यह है कि इस एमर्जिंग फील्ड के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड भी आज कहीं ज्यादा है। अगर आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आपके पास पहले कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री होनी बहुत जरूरी है। बट अगर आप कोई डिग्री परस्यू नहीं करना चाहते तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट स्किल्स एक्वायर करके आप बतौर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट काम कर सकते हैं और हाई पेइंग सैलरी ले सकते हैं। नंबर 4, ब्लॉकचेन डेवलपर। आप सभी ने बिटकॉइंस के बारे में तो सुना ही होगा। दिन ब दिन बिटकॉइंस लोगों के बीच में काफी अच्छे रिटर्न्स देने की वजह से काफी पॉपुलर हो रहा है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज सबसे ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि तब शायद हम फिजिकल कैश नहीं बल्कि डिजिटल कैश यानी क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी का यूज कर सकते हैं। इसीलिए फ्यूचर में ये फील्ड भी आप मान सकते हैं बहुत तेजी से ग्रो करेगी। इवन कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया है
कि फ्यूचर में ब्लॉकचेन से रिलेटेड स्किल्स की डिमांड 2000 से 6000% तक बढ़ेगी एंड फाइनेंस, हेल्थ, लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट जैसी इंडस्ट्रीज में फ्यूचर नीड्स को पूरा करने के लिए ब्लॉकचेन डेवलपर्स की काफी ज्यादा नीड होगी। सो अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन जाते हैं तो आपको फिर दोबारा अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। एक ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए क्रिप्टो करेंसी, प्रोग्रामिंग जैसी कई इंपॉर्टेंट स्किल्स आपके अंदर होनी ही चाहिए। एंड अच्छी बात यह है कि इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको कई साल लगाने की जरूरत नहीं है। एक ब्लॉकचेन कोर्स करके भी आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। नंबर 5, डिजिटल मार्केटिंग। आज के टाइम में इंडिया के अंदर लगभग 840 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 60% है। और इस पॉपुलेशन में 228 मिलियन यूजर्स वो हैं जो ऑनलाइन चीजें बाय करते हैं। एंड जैसे ये प्लेटफॉर्म्स नए नए ऑफर्स लाते जा रहे हैं, वैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के नंबर्स भी कंटिन्यूसली बढ़ते ही जा रहे हैं। पर क्या कभी आपने एक चीज नोटिस की है कि बिजनेस को ऑनलाइन कस्टमर्स आखिर कैसे मिलते हैं? अगर हाँ, तो यहाँ पर आपने डिजिटल मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा। डिजिटल मार्केटिंग इंडिया में 25 से 30 के एनुअल रेट से इंक्रीज करने वाली फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है और आने वाले टाइम में तो ये इंडस्ट्री और भी ज्यादा ग्रो करने वाली है। इसीलिए इस चीज में कोई दोहराई नहीं है कि इस फील्ड में अपना करियर बनाना आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस फील्ड की एक दूसरी अच्छी बात यह भी है कि यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई टेक एक्सपर्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं और आपके माइंड में कई क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, तब भी आप इस फील्ड को एज ए करियर चुन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के लिए टेक्निकल के साथ साथ क्रिएटिव स्किल्स की भी काफी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक डिजिटल मार्केटर के पास SEO, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन या SEM जैसी स्किल्स भी होनी चाहिए। YouTube पर बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें सीखकर आप डिजिटल मार्केटिंग की इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। नंबर 6, सॉफ्टवेयर डेवलपर। YouTube, जिससे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो या फिर जो भी ऐप आप सबसे ज्यादा यूज करते हो, उसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि ये उसी की देन है। सॉफ्टवेयर डेवलपर दुनिया के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं, इसका शायद आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। इनकी वजह से ही हम अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर एप्स और सॉफ्टवेयर यूज कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर बस ऐप या सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम ही नहीं, बल्कि इनमें आने वाले बग्स को फिक्स करना, टाइम टू टाइम एप्स को अपडेट करते रहना, ये सब करते हैं। एंड यही रीजन है कि आज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड कहीं ज्यादा है। साल 2020 में US न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट ने 100 जॉब्स को टॉप रैंक किया था, जिसमें कुछ रैंक पर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी शामिल हैं। लेकिन अगेन इस फील्ड में स्कोप तो बहुत है, बट एक स्किल्ड सॉफ्टवेयर डेवलपर की अभी भी बहुत स्कैर्सिटी है। सो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो बिल्कुल इस फील्ड में करियर बनाना आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की डिमांड सिर्फ आज के टाइम में ही नहीं, बल्कि आने वाले कई सालों तक भी उतनी ही रहेगी। नंबर 7, मार्केट रिसर्च एनालिसिस्ट। मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली। चाहे नॉर्मल मार्केट हो या फिर डिजिटल मार्केट, प्रोडक्ट बेचने के लिए मार्केटिंग रिसर्च की हर कहीं पर जरूरत पड़ती है, जो कि एक मार्केटिंग एनालिसिस्ट ही करता है। मार्केटिंग एनालिसिस्ट वो प्रोफेशनल्स होते हैं जो अलग अलग सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। हजारों कंपनीज में मार्केटिंग एनालिसिस्ट की डिमांड अब भी काफी ज्यादा है और यस, डेफिनेटली ये फ्यूचर में और भी ग्रो करेगी, क्योंकि ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन, बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस्ट की जरूरत आज की तरह फ्यूचर में भी होगी। सो अगर आपको मार्केटिंग पसंद है तो इस फील्ड में आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि होपफुली आपके लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो ये थी गाइज वो 7 ऐसी फील्ड्स जो आजकल तो काफी डिमांड में है ही, एंड आने वाले कई सालों तक भी इनकी डिमांड और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो इनमें से जो भी आपको सबसे ज्यादा सूटेबल लगे, उस फील्ड में आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें।